सबसे पहले हम बच्चों को कितने तरीक़े के तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करके ज़रब को सिखा सकते हैं देखेंगे। मुरब्बा शुमारे, बुनियाद 10 के पीले ब्लॉक्स, नकली पैसों के 1 रुपए और आदादी डोरी क्लिप के साथ, ये सब पहली और दूसरी जमात के लिए बेहतरीन तदरीसी वसाइल हैं। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इन दिए गए 4, 8, 10 इन 10 शुमारों को देकर इनको 2-2 के ग्रोह बनाने के लिए कहेंगे। कितने ग्रोह बन सकते हैं? 1 ग्रोह, 2 ग्रोह, 3 ग्रोह, 4 ग्रोह, 5 ग्रोह होंगे। तो इन ग्रोह को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 ग्रोह। 2 के 5 ग्रोह, तो मुझे यहाँ क्या मिला? 10। यानी बच्चों को सबसे पहले दिए गए आदाद को कितने ग्रोह बना सकते हैं, तो हम इसके और कितने ग्रोह बना सकते हैं। हमने पहले 2 के ग्रोह बनाए थे, 5 ग्रोह बनाए थे, तो और कितने ग्रोह बना सकते हैं? 5 के 2 ग्रोह बना सकते हैं। 5 के 2 ग्रोह, अगर 5 के 2 ग्रोह को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10। इसी तरह हम ये पीले ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके 2, 4, 6, 8, 10, 12 पीले ब्लॉक्स देकर इसके कितने ग्रोह बना सकते हैं? 2 के ग्रोह बना सकते हैं। 2 के ग्रोह बनाने पर तमाम ग्रोह एक जैसे होना चाहिए। उसी वक्त हम 2 के ग्रोह बना सकते हैं। 3 के ग्रोह बना सकते हैं। क्या हमें बराबर के मिलेंगे? 3 के ग्रोह भी बना सकते हैं, है ना? 3, 3, 3 बराबर हैं। 4 के ग्रोह बना सकते हैं। 4, 4, 4 4 के भी बना सकते हैं। क्या 5 के ग्रोह बना सकते हैं? 5, 5 नहीं, 5 के ग्रोह नहीं बना सकते। 6 के ग्रोह बना सकते हैं। 5, 6, 6 6 के ग्रोह बना सकते हैं। तो हम इस 12 को 4 का ग्रोह बनाएंगे तो कैसे रहेगा देखेंगे। 2 ग्रोह, तीसरा ग्रोह और 4 के 3 ग्रोह हैं। इसको हम जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? इस तरह दिखेगा। इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं। 4, 4 और 4। अब 4 के 3 ग्रोह बने हैं। इस तरह रखेंगे तो कितने ग्रोह होंगे? ये 2 के 6 ग्रोह बने। ये 4 के कितने ग्रोह बने? 3 ग्रोह बने। अगर मैं 4 के 3 ग्रोह बनाता हूं तो मुझे 12 मिलेंगे। इसकी शक्ल कौन सी है? अब ये कौन सी शक्ल में है? मुस्ततिल शक्ल में है, ठीक है ना? तो इसको और कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? अब इस तरह देखेंगे तो कैसा लगेगा? ये 3 के 4 ग्रोह हैं। इस तरह देखेंगे तो 4 के 3 ग्रोह हैं। इसमें 4, 3 ग्रोह बने हैं। अगर हम इस मुस्ततिल को इस तरह देखेंगे तो हमें 3 के 4 ग्रोह नज़र आएंगे। यानी 3 ज़रब 4 और 4 ज़रब 3 दोनों हमें 12 ही दे रहे हैं। दोनों ही हमें मुस्ततिल शक्ल में नज़र आते हैं। ये ज़रब करते वक्त नज़र आने वाली खुसूसियत है। ये मुरब्बा शुमारे और पीले ब्लॉक्स में नज़र आता है, लेकिन
इसी को हम मनकों की डोर में करेंगे तो हमें कैसे नज़र आएगा, इसको देखेंगे। अब 3 के 4 गुरो, 1 2 3 4। इन 12 को मैंने 4 ग्रो बनाया हूँ। 3 का 1 ग्रो, यानी इसका क्या मतलब है, 3 का 1 ग्रो 3, 3 के 2 ग्रो 6, 3 के 3 ग्रो 9, 3 के 4 ग्रो 12। तो ये क्या है, क्या 3 का पहाड़ा हो सकता है? 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। इस आदाद की लकीर में या इस आदादी डोरी में हमें क्या दिखता है, 12 को कैसे हम ज़रब के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसी को हम 6 के 2 गुरो भी बना सकते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12। इसमें मुस्ततिल शक्ल नज़र नहीं आएगी। जमा की दोहराई शक्ल ही ज़रब है या जमा की आसान शक्ल ही ज़रब है। इस जमा में हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के आदाद को जोड़ते जाते हैं। 6 को एक बार जोड़ा है, 6 को 2 बार जोड़ा है, 3 और 3। इसी 6 को एक और बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ये 12 और एक 6 जोड़ेंगे तो 18। 3 छिके 18। इस तरह से हम आदादी डोर से दोहराई हुई जमा करेंगे तो हमें ज़रब की आसान शक्ल नज़र आएगी। ये दोहराई हुई जमा की तरह नज़र आता है। इसी को हम पीले ब्लॉक्स और मुरब्बा शुमारे इस्तेमाल करके करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है, ये एक मुस्ततिल शक्ल में नज़र आता है। ठोस रूप में बच्चों को TLM इस्तेमाल करके ज़रब के तस्वुर को कैसे हम बच्चों में ला सकते हैं। अब हम मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करके ज़रब कैसे करेंगे ये देखेंगे। मुरब्बा शुमारों को हम पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपका सकते हैं। ये चिपकाया जाता है, तकरीबन 2 घंटे तक ये चिपक कर रहता है अगर पंखा नहीं चल रहा हो। अब हम जो हिसाब कर रहे हैं वो है 3 ज़रब 4। 3 को 4 मरतबा, ये 1 मरतबा, ये 2 मरतबा, ये 3 मरतबा और ये चौथी बार। मेरे पास जो मुरब्बा शुमारे थे वो सब ख़त्म हो गए। 3 को 4 मरतबा जोड़ने पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 शुमारों से मैंने शुरू किया, इसका 4 मरतबा जोड़ने पर मुझे क्या मिला, कौन सी शक्ल मिली हमें, मुस्ततिल की शक्ल मिली है। ठीक है। 3 को 4 से ज़रब देने के बजाय 4 को अगर 3 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे। तो 4 को 3 मरतबा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये हम देखेंगे। 1 2 3 4, ये 1 मरतबा हो गया, ये दूसरी मरतबा और ये तीसरी मरतबा। मेरे पास मौजूद तमाम मुरब्बा शुमारे ख़त्म हो गए। मैंने कितने जोड़े हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 को 3 से ज़रब देने पर हमें क्या मिला, कौन सी शक्ल मिली, यहाँ पर भी मुस्ततिल शक्ल ही मिली। मेरे पास 4 मुरब्बा शुमारे थे, इसको मैंने
3 मरतबा जोड़ा है, या 4 को 3 से ज़रब किया, 4 को 3 से ज़रब करने पर और 3 को 4 से ज़रब करने पर हमें 12 ही मिलेंगे, और दोनों में हमको मुस्ततिल शक्ल ही मिलेगी। इस तरह बच्चों को ज़रब करते हुए ठोस शक्ल में देखने पर जो शक्ल नज़र आती है वो है मुस्ततिल। इसको हम बच्चों को बहुत आसान तरीक़े से खेल खेलते खेलते पीले ब्लॉक्स या मुरब्बा शुमारों की मदद से दिखा सकते हैं। इसी को जब हम नकली पैसों के ज़रिए से करेंगे तो कैसा लगेगा? मेरे पास 3 रुपये हैं, मुझे 4 लोगों को देना है, एक को दिया, इस 3 रुपये को एक और को दिया, ये 3 रुपये एक और को दिया, ये 3 रुपये को एक और को दिया। कितने रुपये दिए मैंने? मेरे पास मौजूद पैसों में से इनको, मेरे पास 12 रुपये थे, इन 3 रुपयों को 4 लोगों में मैंने दिए हैं। ये भी हमें मुस्ततिल शक्ल में ही नज़र आता है। बच्चों को ये समझ में आया है या नहीं, ये देखने के लिए आओ 18 बच्चे यहाँ आओ, तुम उफ़क़ी और उमूदी लाइन में खड़े हो जाओ। कैसे खड़े होते हो, ये सवाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हाँ, हम कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या यहाँ 3 लोग खड़े हो सकते हैं? यहाँ 4 लोग खड़े हो सकते हैं? 4 लोग खड़े होंगे तो क्या होगा? ठीक से सब लोग हर लाइन में खड़े हो पाएंगे क्या? इसको बच्चे करके देखेंगे। ठोस शक्ल में हम सिर्फ इन तदरीसी वसाइल को ही इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे एक सरगर्मी में हिस्सा लेकर इनके असेंबली या प्रेयर में वैसे भी खड़े होते हैं। इन सब को हम बच्चों को सरगर्मियों के ज़रिए करेंगे तो ज़रब का तस्वुर समझ में आया है या नहीं मालूम होगा।